ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष एक राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा सभी ये जानते हैं कि उनके सामने जब कुंडलियां आती है तो प्रायः जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में अक्सर ये पूछते हैं कि पंडित जी हमारा लड़का आईएएस बनेगा कि नहीं, आईपीएस, आईएएस। इस तरह के हम पिछले भी वीडियो में कई राजयोग की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम जैमिनी को भी सम्मिलित करते हुए एक राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कई राजयोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पर देखिए कुंडली में आपको सूत्र लगाना है। सूत्र बहुत से हैं। हमें कभी कभी दिखने में कुंडली साधारण लगती है, परंतु यदि सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो अद्भुत कुंडली है। इसीलिए आज हम आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम लाए हैं जिसमें हम जैमिनी का प्रयोग करेंगे और उससे आपको बताएंगे कि राजयोग किस प्रकार घटित होगा, और उच्च स्तर का राजयोग, सामान्य नहीं। इस पर हमने दो सेलिब्रिटीज की कुंडली, सेलिब्रिटीज क्या कहिए, हमारे क्लाइंट हैं, एक आईएफएस है और एक आईपीएस है। हमने उनकी कुंडली ली है जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो हम आपको बताएंगे कि दशम पद, यानी जो हमारा आज का शीर्षक है जैमिनी में, जो इस तरह हमने जैमिनी का प्रयोग किया है, आज का जो हमारा शीर्षक है दशम पद के राशि स्वामी से अद्भुत राजयोग, ये हमारा टाइटल है। दशम पद के राशि स्वामी से बनने वाला अद्भुत राजयोग। जी हां, आइए हम ये देखते हैं कि कैसे हम दशम पद निकालेंगे। तो हम आपको पिछले वीडियो में जैमिनी के पद ज्ञात करने के लिए कि लग्न पद कैसे निकालें, उपपद लग्न कैसे निकालें, दारा पद कैसे निकालें, दारा पद सप्तम पद, तो हम ये आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको आज समझाएंगे कि दशम पद कैसे निकालेंगे। पिछले में हमने कुछ अपवाद भी दिए थे आपको कि मान लीजिए कोई भी राशि का जो भी जिसका पद निकालना हो, उससे उसका स्वामी देखते हैं कि कितनी दूरी पर है, और जहां है वो उतनी ही दूरी आगे जो होता है स्थान, वही उसका पद हो जाता है, तो उसे हम उसका पद कहते हैं। तो उस स्थान पर जहां उसका पद होता है उसके स्वामी से हम ज्ञात करते हैं, उसके स्वामी लग्न पद स्वामी, जो भी दशम पद हो तो दशम पद, दशम लग्न पद का दशम पद का स्वामी। अब यहां हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपका कहने का, कभी आप ये पूछ सकते हो हमसे कि जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए कोई ग्रह उसी में बैठा हुआ है, जैसा कि पिछले में हम बता चुके हैं, लेकिन ये हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग फिर परेशान ना हो, आप लोग भ्रमित ना हो। पिछले वीडियो में आपको हम पद निकालना अच्छी तरह सिखा चुके हैं, फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी ग्रह, हमने आपको बताया जितनी दूरी पर अपने स्थान से बैठा है वहां से उतनी ही दूरी पर उसका पद होगा। मान लीजिए कोई ग्रह अपने घर में ही बैठा है तो वहां से उसका दशम राशि उसका पद होगा किसी भी स्थान पर। मान लीजिए कोई ग्रह से सप्तम स्थान पे कोई ग्रह जा रहा है और फिर तो वही स्थान उसका पद बन जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस स्थान पे वो ग्रह जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि लग्न में ही कोई ग्रह है, लग्न का स्वामी मान लीजिए दशम भाव का हम पद निकाल रहे हैं और दशम में ही दशम का स्वामी बैठा हुआ है, तब तो वहां से दशम राशि गिन लेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 10 राशि गिनेंगे, वही राशि उसका दशम पद लग्न होगा। ठीक है, आइए हम आपको सीधे बताते हैं और चर्चा करते हैं कि दशम पद तो आप निकालना जान गए होंगे और जानते ही हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह समझाया है, कोशिश की है समझाने की, अपवाद भी समझाया है कि अगर उसी में हो या सप्तम में हो तो कैसे उसकी दशम जाकर के हम लग्न पद निकालें या उसका पद निकालें। आइए इस पर हम हमने जो लिया है दशम पद राशि स्वामी, जो हमारा इसका जो व्याख्या है, यह जो टाइटल है इसकी व्याख्या, यानी इसकी पूरी व्याख्या क्या है कि दशम पद राशि स्वामी यदि आत्मकारक या अमात्य कारक
हो जाएं। अब ये देखिए, दसम पद जहां आपका पढ़ रहा है, दसम पद लग जो दसम पद राशि आपकी पढ़ रही है, वह यदि उसका स्वामी आत्मकारक या अमात्य कारक ग्रह हो जाए तो निश्चित राजयोग घटित होता है। और यदि मान लीजिए आत्मकारक अमात्य कारक नहीं हो रहा है और दसम पद का स्वामी आत्मकारक या अमात्य कारक की राशि में बैठा है या उससे संबंध कर रहा है, या आत्मकारक अमात्य कारक से दसम पद के स्वामी का संबंध कहीं से भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको तकनीकी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आप जान जाएंगे तो आप ये तुरंत मालूम कर सकेंगे कि ये आत्मकारक अमात्य कारक का संबंध दसम पद की राशि से के स्वामी से यदि बन रहा है तो निश्चित रूप से वह जातक उच्च स्तर का राजयोग प्राप्त करेगा, उसके जीवन में उच्च स्तर का राजयोग घटित हो जाएगा। आइए हम आपको सेलिब्रिटी मतलब जो हमारे क्लाइंट है, जो आईएफएस है, उनकी कुंडली फिर आईपीएस पर चर्चा करेंगे। आइए, एक जातक है, आईएफएस है, देखिए इनकी कुंडली। अब इनका दसम पद हमने कैसे निकाला ये भी देखिए, ये 10वां भाव है, ठीक, इसका स्वामी यहां बैठा है, यानी 1 से 2, अब यहां से ही 1 से 2 हुआ ना, अब इससे 1 से 2, अब जहां बैठा उससे एक और गिन लेंगे 2, अर्थात दसम पद स्वामी ये हो गया, दसम पद हो गया आपका ये दसम पद हो गया तुला राशि, और इसका स्वामी हो गया शुक्र। इनकी कुंडली में शुक्र अमात्य कारक है, स्पष्ट रूप से अमात्य कारक है। अब आप देख लीजिए, ये अमात्य कारक होने से एकदम राजयोग घटित हो रहा है। ये जातक आईएफएस है और बहुत कम उम्र में आईएफएस हो गए, इनका उदाहरण मैं दे चुका। इसी क्रम में हम आपको एक और कुंडली पर चर्चा करेंगे, एक जातिका है, आईपीएस है, और इनकी कुंडली कर्क लग्न की है। देखिए, इनका भी दसम पद एक मंगल जो है यहां से दसम राशि से द्वितीय बैठा हुआ है। अब यहां पर इससे द्वितीय, दसम राशि से द्वितीय बैठा है तो इससे द्वितीय दूसरे गिन लेते हैं। जितना स्थान आगे होता है दसम राशि का, दसम पद का जो यहाँ का स्वामी है, वो यहां से जितनी राशि आगे होगा उतनी ही राशि आगे जाके दसम पद होगा। तो इससे एक ही राशि अगर दूसरे राशि में है तो इससे दूसरी राशि हो जाएगी दसम पद। ये देखिए दसम पद हो गई। अब इसका स्वामी बुध हो गया, तो आप कहेंगे कैसे होगा? हमने कहा है आपको कि चंद्रमा इनका अमात्य कारक है, इसीलिए हमने इस तरह से अलग हट के उदाहरण दिया है। चंद्रमा अमात्य कारक है और चंद्रमा की राशि हुई कर्क, और चंद्रमा की राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं। बुध चंद्रमा यानी बुध इसके स्वामी, दसम पद राशि के स्वामी। देखिए दसम पद राशि के स्वामी बुध, बुध चंद्रमा की राशि में स्थित हैं। चंद्रमा की राशि में संबंध हो गया। दसम पद के स्वामी, दसम पद की राशि के स्वामी का संबंध आत्मकारक या अमात्य कारक से होना ही, या स्वयं हो जाना, यदि आत्मकारक अमात्य कारक स्वयं हो जाए वो, या उनसे संबंध हो जाए, तो निश्चित रूप से वह जातक उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च स्तर का राजयोग उसके जीवन में घटित होता है। अब आप हमसे ये कह सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा कि आखिर आपने एक ही, जैसे इसमें से एक राशि आगे बढ़ के हुआ फिर द्वितीय हुआ, ऐसा नहीं है। ये संयोग है कि ये दो कुंडलियां ऐसी ही मिली। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी जातक का 4-5 आगे हो, और हम आपको पद निकालना बता चुके हैं। मान लीजिए किसी के स्वामी उसी में बैठे हुए हैं, तो हमने कहा उससे 10वीं राशि जो होगी ये आप जान ले उसका पद होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे। अब आपको हम पिछले तमाम वीडियोस हमारे देखेंगे आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने पद निकालना बहुत अच्छी तरह सिखाया है। अब आइए, दसम पद स्वामी आपका ये हो गया कि कैसे आप जान जाएंगे कि ये राजयोग घटित हो रहा है। एक जातक है जिनका सामान्य राजयोग है, मैं बताऊंगा कि उनकी कुंडली में भी शुक्र अमात्य कारक है, और अमात्य कारक होकर के मैं जल्दी ही खींच दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये अब यहां देखिए, हम चर्चा अधिक न करके ये बताएंगे। ये देखिए, इनके शुक्र अमात्य कारक है, सारे ग्रह हम नहीं भर रहे,
समय का अभाव है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि यहां से ये देखिए तीसरे स्थान पर 1 2 3 दशमेश कहां बैठा है, तो अब यहां से गिनिए 1 2 3, तो अब दशम लग्न क्या हो गई, देखिए इनकी दशम लग्न हो गई ये दशम पद हो गया। अब ये दशम पद हो गया, देखिए इस तरह से। तो आप दशम पद किसी का भी निकाल सकते हैं, हमने इसलिए बनाया है, इसलिए बता दिया आपको कि आपको आसानी रहेगी। ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने 2 कुंडलियां दी तो इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है कि दोनों एक आगे ही राशि पर थी। इस तरह से कई राशियां हो सकती हैं, कई हो सकते हैं, बस आपको गणना करनी है कि आपका दशमेश कहां बैठा है। जहां बैठा है उतने ही आगे, जितनी राशि गिन के आगे बैठा है उतनी ही राशि आगे गिन के आपको दशम पद मिल जाएगा। देखिए 10 में यहां शनि बैठा है, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया दशम पद। वृष राशि इनकी दशम पद हो गई। और वृष राशि का स्वामी क्या है, अब इनके दशम पद का स्वामी क्या है, स्वामी है शुक्र, और इनका जो अमात्य कारक है वो शुक्र है, 100% अमात्य कारक शुक्र है। ये भी राजयोग घटित हुआ इनके जीवन में, सरकारी सेवा का। तो इस प्रकार से आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे राजयोग घटित होता है। जैमिनी में भी अगर हम दशम पद लग्न, दशम पद महत्वपूर्ण है, दशम पद लग्न का संबंध यदि आत्म कारक अमात्य कारक से हो जाए, दशम पद के राशि स्वामी से किसी भी प्रकार से हो जाए, या वही हो जाए आत्मकारक अमात्य कारक ही राशि स्वामी हो जाए, या राशि स्वामी का संबंध दशम आत्मकारक अमात्य कारक की राशि से हो जाए, राशि में बैठ जाए, या उनसे दृष्टि संबंध या युति कर ले, तो कोई रिलेशन बन जाए आत्मकारक अमात्य कारक से, तो राजयोग घटित हो जाता है। नमो नारायण।